के वीडियो में जानेंगे पेशाब में झाग क्यों आती है, पेशाब में झाग आने का क्या कारण है, पेशाब में अगर झाग आ रही है किस बीमारी का लक्षण है और पेशाब में जो झाग आती है इसके लिए कौन सी जांच कराएं, पेशाब में जो झाग आती है इसका नेचुरल तरीका क्या है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस 4 टॉपिक पे आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इससे संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों पेशाब में झाग आना, ये देखना होगा कहीं वो बदबूदार आ रही है या गंध के साथ आ रही है। अगर गंध के साथ आ रही है, बदबू आ रही है, तो दोस्तों ये किसी बीमारी का संकेत है। ये बीमारी संकेत दे रही है कि आपको प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी है, यानी जो अंदर के आर्गन है इससे संबंधित कोई बीमारी है, ये एक संकेत देती है। तो दोस्तों इसके कई कारण, कभी कभी और नॉर्मल तरीके से भी पेशाब में झाग आ जाती है। जैसे जिस दिन आप कम पानी पिए हैं, पानी कम पिए हैं तो भी पेशाब में थोड़ी झाग आएगी, क्योंकि पेशाब गाढ़ी होगी, पेशाब का कलर भी चेंज हो जाएगा, पेशाब में कुछ बदबू भी आ सकती है। तो पानी अगर कम पिए हैं तो आप देख लीजिए, अगर पानी कम पिए हैं तो अगले दिन खूब जम के पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद देखिए अगर ये समस्या सॉल्व हो जा रही है तो जान लीजिए पानी की कमी के कारण हो रहा है, तो ये अपने आप ठीक हो गया। दूसरा कारण है दोस्तों, कभी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है, यानी यूटीआई में इन्फेक्शन होता है या सूजन होती है, उसके कारण भी आता है। इसके लिए जो तरीका बताएंगे वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों पेशाब में पस आती है, तो पस क्यों आ रहा है, आपको चोट लग गई है, अंदरूनी चोट लग गई है, वहाँ पे गांठ बन गई थी उसके कारण आ रहा है, या दोस्तों फिर यूटीआई पुरानी हो गई है, किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्या उसके कारण भी हो सकता है, या कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसके कारण होता है। कभी कभी डायबिटीज और लिकोरिया की शिकायत भी होने पे पेशाब में झाग और बदबू आती है। तो आपको देखना होगा आपके शरीर में कौन सी कमियां हैं, तो सबसे पहले उस कमी को हटा देंगे तो जो पेशाब में झाग आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपको डायबिटीज भी नहीं है, लिकोरिया की भी शिकायत नहीं है, यूरिक एसिड की भी शिकायत नहीं है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा मोटापे के भी शिकार नहीं हैं, तो दोस्तों नॉर्मली तौर पे ऐसे है, तो आपको ये कुछ परहेज पहले करना पड़ेगा। परहेज के साथ साथ ये तरीका अपनाएंगे तो दोस्तों अपने आप ठीक हो जाएगा। परहेज क्या करना है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, चाहे वो खुली चीज़ हो गई चाहे पैकेट बंद चीज़ हो गई। खुली चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, समोसे, पकौड़ी, मिठाइयाँ, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज कुछ भी नहीं लेना है। पैकेट बंद की बात करें तो दोस्तों ये चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम कुछ भी नहीं लेना है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना है। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। कितने दिन के लिए? कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए, आपकी बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। घर से बाहर का कोई चीज़ नहीं लेना है। अब इसके बाद खाना क्या है? पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं उसी हिसाब से आप पानी का प्रयोग करिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। अनाज कम लेना है, साग सब्जियां खूब जम के खाना है। इसके साथ साथ अपने डेली रूटीन में मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल खाइए, मौसमी फल खाइए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है वो फलों का सेवन करना है और खूब जम के खाना है। बीन्स को आप लीजिए, बीन्स को रात में भिगो के आप सुबह लीजिए, आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के आप लीजिए। अनाज का सेवन हमें कम करना है, जैसे गेहूँ, चावल का सेवन हमें कम करना है। बाकी चीज़ें आप ले सकते हैं। खाने पीने में आपको इसको विशेष ध्यान देना होगा। अब ये खाने का भी समय इस पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आज के समय में जो खाने का आपका समय वो गलत है। लोग 9 बजे से 1 बजे के बीच रात में खाना खाते हैं, एकदम गलत है। खाने का हमें प्राकृतिक तरीका अपनाना है। प्राकृतिक तरीका क्या है? प्राकृतिक तरीका ये है दोस्तों, सूर्योदय के बाद आप खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के पहले खाना बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है। अगर आप सूर्यास्त के बाद खाना खाते हैं तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और ये हर एक बीमारी का जड़ है। इस नियम को आपको ज़रूर फॉलो करना है।
सूर्योदय के बाद खाना शुरू करें और सूर्यास्त के पहले खाना आप बंद कर दें। ये आपको करना है। उसके साथ-साथ ये नेचुरल तरीका अपनाना है। दोस्तों नेचुरल तरीके में क्या है कि आप शुरुआत करिए आंवले से। 2 से 3 आंवला लीजिए, 2 से 3 आंवले को रोज़ सुबह खाली पेट, रोज़ सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे, तो दोस्तों सबसे पहले 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये आंवले में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, खासकर विटामिन सी, जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं जैसे लीवर है, किडनी है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा, इन्हें क्लीन करने का काम करता है। तो दोस्तों आपको क्या लेना है? 2 आंवला लेना है। कितने दिन तक? लगातार 2 महीने लीजिए। 2 महीने के बाद फिर 2 महीने आपको 1 सेब लेना है। एक सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, एक सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। तो सेब में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों हमारे अंदर के ऑर्गन को डिटॉक्सिफ़ाई करते हैं और लिवर से संबंधित, हृदय से संबंधित बीमारियों को दूर करते हैं। तो दोस्तों सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। तो पहला काम क्या है? आंवले से शुरुआत करना है, फिर 2 महीना सेब लीजिए, फिर आंवला, फिर सेब। इसे लगातार आप खाइए, तो आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है जो पेशाब में झाग जा रही है, धीरे-धीरे अपने आप ठीक होने लगेगा। उसके बाद हो सके तो दोस्तों एक आता है, अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो। अगर आपको गैस एसिडिटी बन रही है तो रोज़ रात में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ आप लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए, तो इससे कब्ज़ दूर होगी, गैस एसिडिटी दूर होगी, जो कि दोस्तों उसे दूर कर देगा। तो यही तरीका आपको अपनाना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपको आराम होने लगेगा। और दोस्तों एक टब पानी लीजिए, टब में पानी भर दीजिए और उसी में आपको बैठना है। आपका पैर बाहर होगा, पैर को नहीं भिगोना है। टब में जब आप बैठते हैं, तो टब में पानी कितना होगा? नाभि के बराबर। नाभ के बराबर उसमें गुनगुना पानी रखिए। गुनगुना पानी का मतलब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी रखिए और उसी में जब आप बैठते हैं नाभ के बराबर, तो दोस्तों अंदर आर्गन जो होते हैं जैसे प्रोस्टेट होता है, किडनी है, इनमें कोई इन्फेक्शन है, सूजन है, तो धीरे-धीरे वो ठीक हो जाएगी, अस्थायी समाधान है। कितनी देर तक बैठा है गर्म पानी में? दोस्तों सुबह-शाम 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम। कितने दिन तक बैठना है? 21 दिन तक। आप देखेंगे आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा, कोई दवा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी और पानी में बैठना एकदम पूर्ण रूप से सेफ़ है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। बस एक बात का ध्यान देना है, जब पानी में आप बैठेंगे, पानी में बैठने के बाद बाहर आएँगे, तो तुरंत आपको हवा में नहीं जाना है, एसी में नहीं जाना है, फ़ैन के नीचे नहीं जाना है, बाहर ही रहना है। आपका शरीर नॉर्मल हो जाएगा तब आप कहीं जाएँगे। ये आपको करना है। तो दोस्तों पानी जब टब में आप रखेंगे नाभ के बराबर, जब वो पानी नॉर्मल हो जाएगा तो उसमें फिर गर्म पानी डाल दीजिएगा, ठंडा ना होने पाए 20 मिनट तक। चूँकि एक बार जब आप पानी डालेंगे तो 20 मिनट तक वो गर्म नहीं रहता है। गर्मी का सीज़न है तो 10 मिनट तक गर्म रहेगा, फिर डालना पड़ेगा। ठंडी का सीज़न है तो और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो दूसरे बाल्टी में गर्म पानी आप रख लीजिए, जब पानी ठंडा हो जाए तो उसी में आप मिला लीजिए। ये प्रक्रिया अपना करके दोस्तों जो पेशाब से संबंधित समस्या है इसे आप ठीक कर सकते हैं।